फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है प्रेशर कंट्रोल वाल्व। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रेशर कंट्रोल वाल्व कैसे वर्क करता है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या होता है। स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और बने रहें वीडियो में अंत तक। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व। जैसे कि फ्रेंड्स नाम से ही क्लियर होता है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ एनी प्रोसेस। तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व जो होता है किसी भी प्रोसेस का या किसी भी लाइन का या किसी भी टैंक का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं। देखिए, कंट्रोल वाल्व जब क्लोज होता है तो प्रेशर डाउन हो जाता है और कंट्रोल वाल्व जब ओपन होता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कंट्रोलिंग द प्रेशर मीन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर। जैसा कि आप इस एनिमेशन से देख रहे हैं कि प्रेशर को कंट्रोल करने का क्या मतलब है, प्रेशर को इंक्रीज करना या प्रेशर को डिक्रीज करना। दिस प्रेशर इज कंट्रोल्ड एंड शोन बाय अ कंट्रोलर। ये जो प्रेशर होता है वो एक कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और शो किया जाता है। अब ये कंट्रोलर पीआईडी कंट्रोलर हो सकता है या पीएलसी डीसीएस हो सकता है। पीआईडी कंट्रोलर में जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रोसेस वेरिएबल और सेट पॉइंट गिवन होता है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर चल रहा है। लेकिन पीएलसी डीसीएस के केस में ये प्रेशर स्काडा पर शो किया जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको एसपी और पीवी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो एसपी और पीवी का भी मतलब समझ लेते हैं। एसपी मीन सेट पॉइंट, तो सेट पॉइंट क्या है, इज द सेट प्रेशर, वो सेट प्रेशर है। एंड पीवी इज द करंट वैल्यू, दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू और प्रोसेस वेरिएबल ऑफ प्रोसेस पैरामीटर। तो प्रोसेस पैरामीटर जो चल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, करंट वैल्यू होती है पीवी और उसको हम बोलते हैं प्रोसेस वेरिएबल। तो अभी प्रोसेस पैरामीटर क्या है, अभी प्रोसेस पैरामीटर है प्रेशर। तो प्रेशर की जो प्रेजेंट वैल्यू चल रही है या करंट वैल्यू चल रही है वो हो गई पीवी। और सेट पॉइंट हो गया जो हमने सेट प्रेशर कर रखा है, जितना हमें प्रेशर चाहिए लाइन का। द प्रेशर सेट बाई कंट्रोलर इज measured by a sensor and this sensor is known as pressure transmitter। अब जो प्रेशर कंट्रोल किया जा रहा है कंट्रोलर के द्वारा, उसको मीजर करने के लिए एक सेंसर का यूज किया जाता है और उस सेंसर को प्रेशर ट्रांसमीटर कहा जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए, ये कोई टैंक है, इस टैंक पर प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है। ये प्रेशर ट्रांसमीटर इस टैंक के प्रेशर को ट्रांसमिट करता है, जैसा कि आप इस एनिमेशन से भी समझ सकते हैं। ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर ने सिग्नल दिया कंट्रोल वाल्व को, कंट्रोल वाल्व ऑपरेट हुआ, उसके बाद प्रेशर ट्रांसमीटर के द्वारा सिग्नल कंट्रोलर को दिया गया। द कंट्रोल वाल्व यूज्ड फॉर प्रेशर कंट्रोल इज एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व। तो जो कंट्रोल वाल्व यूज होता है प्रेशर कंट्रोल करने के लिए वो एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व होता है। तो फ्रेंड्स, एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व एंड एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व को हम कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन वीडियो में देख चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व एंड एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व किस तरह से वर्क करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, न्यूमेटिक बॉल वाल्व एंड न्यूमेटिक बटरफ्लाई वाल्व्स are also used for pressure control depends on the line pressure and application। जो एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, उसके अलावा न्यूमेटिक बॉल वाल्व और न्यूमेटिक बटरफ्लाई वाल्व का भी यूज होता है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ये डिपेंड करता है लाइन के प्रेशर पर और एप्लीकेशन पर। अब हम सपोज करते हैं, सपोज द सेट प्रेशर इज 25 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी टैंक का या किसी भी लाइन का हमें प्रेशर मेंटेन करना है और वो मेंटेन करना है 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर कंट्रोल वाल्व ओपनिंग विल एडजस्ट ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू दिस सेट प्रेशर। जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है उसकी ओपनिंग इस सेट प्रेशर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। प्रोसेस प्रेशर is transmitted via a pressure transmitter in 4 to 20 milliampere signal। प्रोसेस प्रेशर जो होता है एक प्रेशर ट्रांसमीटर के द्वारा 4 to 20 milliampere सिग्नल में ट्रांसमिट किया जाता है।
दैट मीन्स प्रेशर ट्रांसमीटर का जो सिग्नल होता है वो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है। दिस सिग्नल इज कंपेयर्ड विथ कंट्रोलर सेट प्रेशर। ये जो सिग्नल होता है, जो प्रेशर ट्रांसमीटर के द्वारा सिग्नल दिया गया, कंट्रोलर के सेट प्रेशर से कंपेयर किया जाएगा। एंड द कंट्रोल वेरिएबल सिग्नल इज फीड टू कंट्रोल वाल्व टू कंट्रोल द प्रोसेस और टू कंट्रोल द प्रेशर। अब क्या होगा, ये सिग्नल कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करने के बाद कंट्रोल वेरिएबल सिग्नल कंट्रोल वाल्व को फीड कर दिया जाएगा, जिससे कि प्रोसेस कंट्रोल होगा या प्रेशर कंट्रोल होगा। जैसा कि आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं। देखिए, ये कोई कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर के द्वारा सिग्नल कंट्रोल वाल्व को दिया गया ऑपरेट कराने के लिए। कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होने के बाद वाल्व विल मेंटेन द प्रेशर, प्रेशर मेंटेन करेगा वाल्व। उसके बाद जो भी प्रेशर होगा वो प्रेशर ट्रांसमीटर के द्वारा शो किया जाएगा, प्रेशर ट्रांसमीटर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाएगा, वो कंट्रोलर को भेज दिया जाएगा। अब जो सिग्नल प्रेशर ट्रांसमीटर के द्वारा आया या प्रेशर ट्रांसमीटर से आया, उस सिग्नल को कंट्रोलर के सेट पॉइंट से कंपेयर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल वेरिएबल सिग्नल इस कंट्रोल वाल्व को यहाँ दे दिया जाएगा, जिससे कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होगा और प्रेशर को मेंटेन करेगा। Now suppose at any instant the control valve opening is 50% and the line pressure is 19 kg per centimeter square। अब हम ये सपोज करते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग 50% है एंड लाइन का प्रेशर जो है वो 19 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए, क्योंकि लाइन का प्रेशर कम है, कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग 50% है, तो कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग अब हमें बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि लाइन का प्रेशर बढ़ जाए। सो एन ओपनिंग कमांड इज फीड टू कंट्रोल वाल्व बाय ए कंट्रोलर एंड कंट्रोल वाल्व विल स्टार्ट ओपन। अब क्या होगा, एक ओपनिंग कमांड फीड की जाएगी कंट्रोल वाल्व को कंट्रोलर के द्वारा, जिससे कि कंट्रोल वाल्व ओपन करना स्टार्ट कर दे, कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग परसेंटेज बढ़ जाए। If the line pressure is more than 25 kg per centimeter square, then a command is sent to close the control valve। अब यदि मान लीजिए बढ़ते बढ़ते एक ऐसा इंस्टेंट आता है कि ये जो प्रेशर होता है कि अगर 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आगे पहुंच जाए, 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में कंट्रोल वाल्व को क्लोज करने के लिए कमांड दी जाएगी। जैसा कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, ये कोई पीआईडी कंट्रोलर है। इस पीआईडी कंट्रोलर में एसपी सेट पॉइंट दिखाया गया है, पीवी प्रोसेस वेरिएबल दिखाया गया है, कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग शो की गई है 10, 20, 30, 40, 50। दैट मीन्स ये 50% कंट्रोल वाल्व इस समय ओपन करने के लिए कमांड दी गई है। यहाँ पर ये आप देख भी सकते हैं, कमांड गिवन टू कंट्रोल वाल्व, दैट मीन्स वाल्व ओपनिंग यहाँ पर शो की गई है। और ये 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है। ये 25 सेट पॉइंट है, 19 फीडबैक फ्रॉम प्रेशर ट्रांसमीटर होता है। प्रेशर ट्रांसमीटर के द्वारा जो फीडबैक आता है वो होता है, जो प्रेशर ट्रांसमीटर के द्वारा फीडबैक आ रहा है वो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम पीआईडी कंट्रोलर पर कुछ वीडियोस बना चुके हैं, तो उनका लिंक भी मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको पीआईडी कंट्रोलर को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको पीआईडी कंट्रोलर की फंक्शनिंग आसानी से समझ में आ जाए, पीआईडी कंट्रोलर के कनेक्शंस कैसे होते हैं वो भी आपको समझ में आ सकता है। बाय दिस प्रेशर ऑफ लाइन और प्रोसेस विल बी नियरली इक्वल टू द सेट प्रेशर। इसके द्वारा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अभी हमने जो डिस्कस किया था एग्जाम्पल, उसके बाद क्या होगा, जो प्रेशर होगा लाइन का या प्रोसेस का, वो नियरली इक्वल हो जाएगा सेट प्रेशर के। दैट मीन्स 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स 24, 26 तक लगभग वो सेट हो जाएगा। सो द कंट्रोल वाल्व इज द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट इन द प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। तो हमें ये समझ में आया यहाँ से कि कंट्रोल वाल्व जो होता है प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है, क्योंकि कंट्रोल वाल्व के बाद प्रेशर ट्रांसमीटर लगा होता है या कोई भी ट्रांसमीटर लगा होता है जो फीडबैक सिग्नल देता है, लेकिन फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कंट्रोल वाल्व ही रहता है। A pressure gauge is also used to measure the pressure of line to cross check the transmitter reading। हम सब लोग जानते हैं कि प्रेशर ट्रांसमीटर के साथ एक प्रेशर गेज का यूज भी किया जाता है। तो वो प्रेशर गेज का यूज इसलिए किया जाता है
जिससे कि प्रेशर ट्रांसमीटर की रीडिंग को क्रॉस चेक किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।